नमस्कार, मैं वैष्णव और आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर वाहिनी की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक भारत और नेपाल में संपन्न हुई। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर वाहिनी के कार्यालय में ये केंद्रीय कमेटी की बैठक की गई, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी शामिल रहे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमर चौधरी भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे, जिनके निर्देशानुसार और राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री फैज अहमद की संस्तुति में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर वाहिनी में सिख प्रकोष्ठ का गठन किया गया। साथ ही नेपाल में भी अंबेडकर वाहिनी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीश्वर गौतम के साथ सभी पदाधिकारी शामिल रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये भी बताया कि अंबेडकर वाहिनी में सिख समाज के आने से इस संगठन को और भी मजबूती मिलेगी। मुद्दों को लेकर जय भीम साथियों, आप सभी को अवगत कराना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी के सभी कार्यकर्ता और भारत के 22 लाख जुड़े सभी पदाधिकारियों की तरफ से जो कारगिल में शहीद हमारे जवान हुए थे, उनको लेकर आज 26वीं जो वर्षगांठ मनाई जा रही है, उन मुद्दों पर सभी शहीदों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, उनकी शहीदी को याद करते हुए सभी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज के जो कार्यक्रम है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी की जो वार्ता हो रही है, इस प्रेस वार्ता में मुख्य उद्देश्य ये है कि राजधानी लखनऊ में आज केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और केंद्रीय कार्यकारिणी में एक निर्णय लिया गया कि सभी प्रकोष्ठ हमारे चल रहे थे मजबूती के साथ, जिसमें महिला प्रकोष्ठ, अधिवक्ता प्रकोष्ठ, पिछड़ा प्रकोष्ठ और बाकी आज जो गठन किया गया है एक नए प्रकोष्ठ का, वो सिख प्रकोष्ठ है, क्योंकि सिखों की भी जनसंख्या ज्यादा है और सिख समुदाय में आज जो सिख प्रकोष्ठ हमारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी में बनाया गया है, वो कहीं ना कहीं सिख समुदाय के आने से और मजबूत होगा, जिसमें गोरखपुर के में और लखीमपुर खीरी में लखविंदर सिंह जी को जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी भी मनोनीत कर दी जाएगी जल्द ही। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी की जो आज मुख्य वार्ता और मुख्य कॉन्फ्रेंस नेपाल में भी हुई, क्योंकि भारत के साथ ही साथ आज नेपाल में भी एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की गई, जिसमें मनीश्वर गौतम जी द्वारा, जो वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने नेपाल के काठमांडू में अपना मुख्यालय बनाने का निर्णय लिया और बहुत जल्द ही नेपाल में मुख्यालय का उद्घाटन मेरे द्वारा किया जाएगा, जिसमें भारत के सभी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो नेपाल के काठमांडू जाएंगे और दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के हक की बात और उनका मुद्दा उठाने का कार्य किया जाएगा। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी बाबा साहब की एक धरोहर है, जो इस धरोहर को जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचाने का काम बाबा साहब के सभी सिपाही करेंगे। और जितने अंबेडकरवादी हैं वो दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ हैं। और रही बात अंबेडकर वाहिनी की कि इसमें दलित, पिछड़े और आदिवासी ही क्यों हैं, इसमें सभी समाज के हैं। आज कमलेंद्र तिवारी जी को राष्ट्रीय सचिव मनोनीत किया गया है, जो राजस्थान के हैं। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी जो पिछड़ों की बात करता है, पिछड़ा हर समुदाय में होता है, ब्राह्मण हो या ठाकुर हो, जो अपने हकों से वंचित हो गया है, जिनको उनके हक नहीं मिल पा रहे हैं, वो अपने समाज से पिछड़ गए हैं, इसलिए उनको भी पिछड़ा कहा जा सकता है। इसीलिए सर्व समाज को लेकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी कार्य कर रही है। और दलितों, पिछड़ों की बात इसलिए मुख्य रूप से रखी जाती है क्योंकि दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों को हरदम सताया गया है और उनके उत्थान के लिए अंबेडकर वाहिनी सदैव तत्पर रहेगी। देखिए, जब चुनाव आता है, चुनाव की बात की जाए तो पहले सरकार के पास सिर्फ एक मुद्दा रहता था, मंदिर और मस्जिद। खासकर भाजपा के पास मंदिर मस्जिद का मुद्दा रहता था, उन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता था। फिर आतंकवाद और जातंकवाद पर का मुद्दा बनने लगा कि आतंकवाद फैल रहा है, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं देखा जाए जातंकवाद भी फैल रहा है। और पिछड़ों की अगर बात की जाए, दलितों की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल जो भी हैं वो चुनाव के समय दलितों, पिछड़ों को हिंदू की श्रेणी में डालते हैं और उनको अपना मतदान से मतलब होता है कि चुनाव में उनको चुनने के लिए हिंदू बनाया जाता है।
बाकी समय वो पिछड़ा और दलित नाम से संबोधित किए जाते हैं। देखिए, पहली चीज तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी एक मिशनरी संगठन है जो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए है, कोई राजनीतिक दल नहीं है। हाँ, अगर राजनीतिक दल की बात की जाए तो अम्बेडकर वाहिनी सिर्फ उसी राजनीतिक दल का समर्थन करेगी जो बाबा साहब के मिशन और दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक की बात करेगा और उनको न्याय दिलाने और उनको सम्मान दिलाने का कार्य करेगा। क्योंकि मौजूदा सरकार तो बाबा साहब का संविधान बदलना चाहती है, लेकिन शायद वो भूल रहे हैं कि बाबा साहब का झंडा और बाबा साहब का डंडा बहुत ही मजबूत है। अगर अम्बेडकर वाहिनी सामने आ गई तो संविधान बदलना तो छोड़िए, संविधान छूना भी उनके बस की बात नहीं है। संविधान के मानने वालों को हम समर्थन करेंगे, चाहे वो बहन जी हों, क्योंकि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों, मुस्लिमों की मसीहा के रूप में आयरन लेडी बहन जी हमारी, जिन्होंने इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें खबर दृष्टिकोण।